मुझे पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपने चारों तरफ की बातें समझ नहीं आती। मेरे जीवन में चल रही परिस्थितियां मुझे समझ नहीं आती, मेरे साथ क्या हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आता। कई बार शायद इसलिए कि मैंने गलत निर्णय लिए, इसलिए मैं उन परिस्थितियों में फंस गया और मैं कहता हूं मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ये निर्णय क्यों ले लिया, मैं इस मार्ग पर क्यों चल पड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हमारे निर्णयों के कारण, कई बार हमारे गलत निर्णयों के कारण हम ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में। हमें नहीं पता अगले पल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। चीजें ऐसी चलती रहती हैं जहां पर हम बहुत व्याकुल रहते हैं। पर क्या कभी आपके साथ तब भी ऐसा हुआ है जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आपने सारे टिक किए हुए हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ सही है, चर्च भी आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दान दशमांश भी दे रहे हैं, दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं, पाप से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चीजें समझ में नहीं आ रही। चारों तरफ की परिस्थितियां, फिर भी ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा चल रहा है, क्यों लोग मेरे विरुद्ध हो रहे हैं, क्यों बातें मेरे विरुद्ध चल रही हैं, क्यों मुझे सब कुछ सही सा लगता नहीं जा रहा, जिसमें भी हाथ डालता हूं वो चीजें जो है बिल्कुल मेरे विपरीत जाती दिखाई दे रही हैं। दोनों परिस्थितियों में ऐसा होता है और मेरे पास साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। जब गलत निर्णय लिए तब भी ऐसा हुआ और जब सही निर्णय लिए तब भी ऐसा हुआ। कई बार तो विश्वास का इतना बड़ा कदम उठाया और विश्वास का कदम उठाने के बाद लगा अरे मैं ये कहां फंस गया, चीजें समझ नहीं आती, थिंग्स डोंट मेक सेंस, है ना। लगता है ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और बस आपको यही लगता है बस अब इसका उत्तर कहीं ना कहीं से मिल जाए, बस मैं इस भूल भुलैया के अंदर से कहीं बाहर निकल जाऊं, मुझे एक सिरा पता लग जाए, एक कोना मिल जाए, उस कोने में से मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। बस हमारी प्रार्थना ये होती है प्रभु बस इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल दे। और बाइबल भी कई बार ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करती है। कई बार जब हम गीत गाते हैं, गीत गाते गाते हम लोग कई बार उन चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते कि सचमुच क्या चल रहा है ना। जब साथ है ना मसीहा जीत हम जाएंगे, लेकिन जब गाना खत्म हो जाता है तब, है ना, जब गाना खत्म हो जाता है फिर मैं तो यहां हूं, मैं तो इस भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ हूं, इससे कैसे बाहर निकलूं। यह जीवन की सच्चाई है। और बाइबल क्या बताती है, बाइबल कभी भी जीवन की सच्चाई से भागने के लिए नहीं बताती है, बाइबल जीवन की सच्चाई का सामना करने के लिए बताती है ना। जीवन की सच्चाई से भागने के लिए बाइबल नहीं बताती है। इसीलिए बाइबल के अंदर हर उस परिस्थिति का वर्णन किया गया है। इसीलिए दाऊद कहता है भजनों में, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। सबसे महान राजा इस्राएल का सबसे महान राजा, और वो क्या कहता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है। दाऊद तू तो युद्धों को जीतने वाला है, तेरे सामने तो शत्रु टिकते नहीं है, तूने तो अपनी सारी सीमाओं को सिक्योर कर रखा है, तूने तो गोलियात को बिना हथियार उठाए मार डाला, तेरे सामने तो शत्रु थर-थर कांपते हैं, तुझे किस बात की चिंता है, तू किस बात से व्याकुल है, तुझे क्या गम खाए जा रहा है। लेकिन दाऊद भी अपनी परिस्थितियों में क्या कहता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों घिरा जा रहा है, यहोवा की बाट जो, यहोवा की बाट जो। हम सब, यदि हम में से कोई यहां पर कहे नहीं नहीं जी पास्टर जी मैं तो कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ा ही नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, है ना।
हम दोनों तरीके से फंसते हैं। हम गलत निर्णय लेने के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, हम सही निर्णय लेने के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, है ना। आज मैं आपसे इसी विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के जीवन से द्वारा बात करने के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम लोग आएंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और उसका 20 से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 20 to 23। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है, जब कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ समझ नहीं आता, when nothing makes sense। यूसुफ के जीवन के बारे में एक भाग मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी, और मैं जानता हूं में से अधिकतर यूसुफ के जीवन के बारे में जानते हैं, और यदि कोई नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। याकूब का पुत्र था यूसुफ, परमेश्वर की ओर से दर्शन देखने वाला, परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखने वाला एक व्यक्ति था, और परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था, और परमेश्वर ने उसे ऐसे स्वप्न दिखाए, परमेश्वर ने ऐसे उसे दर्शन दिखाए कि परमेश्वर एक दिन ना केवल उसे अपने भाइयों से बल्कि संसार में एक बड़े ऊंचे पद पर रखने वाला है। और जब उसने अपने भाइयों को वो दर्शन बताए तो उसके भाई क्रोधित हो गए, उसके भाई गुस्सा हो गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे तू हमसे भी बड़ा बन सकता है। और वे भाई उससे घृणा करने लगे, और एक दिन उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। और जब वहां से मिस्रियों का एक झुंड जो आ रहा था, तो उन्होंने कहा इसे गड्ढे में डालना क्या, इसको ऐसे करते हैं, इसको जो है इनके हाथ बेच देते हैं। और उन्होंने यूसुफ को उन मिस्रियों मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। और वो मिस्री जब वहां पर उसे मिस्र में ले गए, तो वहां पर एक पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उनके हाथ बेच दिया। और वो उसके घर में काम करने लगा, उसके घर में सेवा करने लगा। और वहां पर उसने देखा कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ रहता है और उसे बहुत सफलता प्रदान कर रहा है, इसलिए उसने अपने घर का सारा नियंत्रण यूसुफ के हाथ में दे दिया। और एक इतनी बड़ी बात कही, उसने कहा मेरी मेज पर रखे खाने के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, मेरे घर में कैसे काम हो रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है, सारा अधिकार उसने यूसुफ के हाथ में दे दिया। और फिर खुद जो है वो व्यापार के लिए, बाहर के लिए, अपने काम के लिए वो निकल गया। और उसके पीछे से पोतीपर की पत्नी ने अपनी आंख यूसुफ के ऊपर रखी और उसके साथ उसने व्यभिचार करना चाहा। एक बार नहीं, कई बार उससे उसके बारे में बात की, लेकिन यूसुफ ने इस बात से इनकार किया। और अंत में आकर पोतीपर की पत्नी उसके साथ जब जबरदस्ती करने लगी, तो यूसुफ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब पोतीपर की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ये सहन नहीं करूंगी। और जब पोतीपर वापस आया तो उसने उसके बारे में झूठ बोला कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और पोतीपर ने उसे जेल में डलवा दिया। और जब उसे जेल में डलवा दिया
तो वहां भी परमेश्वर उसके साथ रहा। जो जेल का दारोगा था, उसके पास कह रहा है वो कुछ नहीं करता था, सारा अधिकार उसने क्या कर दिया, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और यूसुफ सब चीजों को संभाल रहा था, और यूसुफ सब बातों के ऊपर वहां प्रधान बन गया। उसी जेल में फिरौन का एक पिलाने वाला और एक पकाने वाला, दोनों जो है बंदी बनकर आए, और दोनों ने एक एक दर्शन देखा, एक एक स्वप्न देखा, और उनको उसका स्वप्न का अर्थ नहीं पता था। तो यूसुफ ने कहा मैं तुम्हें इसका अर्थ बताता हूं। यूसुफ ने दोनों का अर्थ बताया। पकाने वाले को बोला भाई तेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, और उसे सचमुच फांसी पर लटका दिया गया। पिलाने हारे को बोला तू बच जाएगा और वापस महल जाएगा और राजा की सेवा करेगा। वो खुश हो गया। तो उसने कहा जब तू वापस महल जाए तो मेरी भी सुधि लेना, मुझे भी याद रखना। वो वहां से चला गया, लेकिन भूल गया। उसे याद नहीं रहा कि यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने मुझे अपने सपने का अर्थ बताया था। और जब वो महल में जाता है तो कुछ समय के बाद फिरौन यानी मिस्र का राजा एक सपना देखता है। अब उसको भी सपने का अर्थ नहीं पता लगता। वो अपने अपने देश के सब विद्वानों को बुलाता है, लेकिन कोई उसके सपने का अर्थ नहीं बता पाता। और फिर इस पिलाने वाले को याद आता है, अरे एक व्यक्ति था जेल में जिसने मेरे सपने का अर्थ बताया था। और वो क्या करता है, उसे तब बुलवाता है, और यूसुफ आकर परमेश्वर की ओर से उस स्वप्न का अर्थ बताता है। और मिस्र देश, अगर यूसुफ वहां पर नहीं होता, यदि परमेश्वर यूसुफ के साथ वहां पर नहीं होता, यदि यूसुफ उस सपने का अर्थ नहीं बताता, तो मिस्र देश बर्बाद हो जाता। लेकिन यूसुफ उस सपने का अर्थ बताकर उस देश को पूरी तरह से, न केवल उस देश को बल्कि आसपास के देशों को भी बचा लेता है। और फिर फिरौन क्या कहता है, फिरौन कहता है अब मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर यूसुफ को प्रधान बनाऊंगा। और वो उसे वहां पर प्रधानमंत्री बना देता है, उसको एक शासक बना देता है, और यूसुफ पूरे मिस्र के ऊपर शासन करता है। ये यूसुफ का जीवन था। अब इस यूसुफ के जीवन से ही कुछ बातें हमें समझने के लिए चाहिए, समझने के लिए जरूरत है, क्योंकि यूसुफ भी एक ऐसी परिस्थिति के अंदर था जहां पर वो ये कह सकता था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसुफ ने, बाइबल में यूसुफ के बारे में जितना कुछ भी बताया गया है, उसमें एक बात भी ऐसी नहीं बताई गई कि यूसुफ ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम किया हो। एक भी कारण ऐसा नहीं बताया गया जिसमें यूसुफ ने कहा, परमेश्वर ने कहा हो यूसुफ ने मेरे विरुद्ध ऐसा किया है इसलिए मैंने यूसुफ को इस परिस्थिति में डाल दिया है। नहीं नहीं, हर एक कार्य उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। हर एक कार्य उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। हर स्वप्न का अर्थ उसने वैसे बताया जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था। लेकिन इन परिस्थितियों के अंदर यूसुफ का एक व्यवहार था, और यूसुफ के उसी व्यवहार से आज 5 बातें हम सीखने जा रहे हैं। यूसुफ ने उन परिस्थितियों में कैसे काम किया, क्योंकि हम सबकी परिस्थितियां हैं, हम सब इन बातों से होकर जाते हैं। यदि अब तक होकर नहीं गए तो आगे होकर जाएंगे, यदि अब तक होकर गए हैं तो आगे और होकर जाएंगे। ये परिस्थिति हम सबके जीवन में आएंगी जब हमें बातें समझ नहीं आएंगी। सबसे पहली बात जो यूसुफ ने अपने इस व्यवहार से की वो ये थी कि उसने सब बातों को समझने की मांग नहीं करी। तो हमें भी क्या करना है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट डिमांड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सब बातों को समझने की मांग ना करें। कोशिश करें समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन समझ में यदि नहीं आए तो ये ना करें मुझे इन बातों को समझना ही जरूरी है, समझना ही जरूरी है, समझना ही जरूरी है। आपको बातें समझ नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि बातों का मतलब नहीं है, है ना? If it is not making sense doesn't mean that it has no sense, है ना? यदि आज आपको बातें समझ नहीं आ रही इसका मतलब यह नहीं है कि बाद में भी समझ नहीं आएंगी।
मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताता हूं। आज मैं अपने जीवन में कई बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कई प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो प्रार्थनाएं मेरी परमेश्वर ने नहीं सुनी। He did not answer my certain prayers and I thank God for that. परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर तूने मेरी वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी। अगर मेरी प्रार्थनाएं उस दिन परमेश्वर सुन लेता तो आज शायद मैं सेवा में नहीं होता, आज शायद मैं ऐसे खड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन उस समय मुझे चीजें समझ में नहीं आई। उस समय मैंने उन बातों के लिए उपवास भी किया, मैंने उन बातों के लिए घुटने भी टेके, मैंने उन बातों के लिए परमेश्वर से मल्लयुद्ध भी किया, परमेश्वर से लड़ा। परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आई वॉज डिमांडिंग टू अंडरस्टैंड। मैं समझने की मांग कर रहा था। नहीं, मुझे समझा, मुझे समझा, मुझे समझा, मुझे समझा। आई वॉज फाइटिंग विद गॉड। लेकिन परमेश्वर ने नहीं समझाई वो चीजें, लेकिन अब मुझे वो चीजें समझ में आती हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड। अब मुझे समझ में आती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उन बातों को मेरे जीवन में आने दिया। हालांकि उस समय वो बातें मुझे समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। हमारे जीवन में कई कार्य ऐसे चल रहे होंगे, कई चीजें ऐसे चल रही होंगी जो अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी। क्यों 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 उसके भाइयों ने उसे बेच दिया? जस्ट क्योंकि उसने एक सपना देखा था। जस्ट उसने एक सपना देखा था कि वो अपने भाइयों से ऊंचा हो जाएगा, इसलिए क्यों उसके भाइयों ने उसे बेच दिया? क्यों पोतीफर की पत्नी उसके खिलाफ हो गई? वो तो सब कुछ अच्छा कर रहा था। He was being honest, है ना? अगर पोतीफर की पत्नी के साथ में समझौता कर लेता, हाँ, मजे थे उसके, सब कुछ उसके अनुसार हो जा रहा था। अब तक सब कुछ, अब तक पोतीफर की सारी चीजें उसके अधिकार में थी, अब तो पोतीफर की पत्नी भी उसके अधिकार में आ जाती। नहीं, he did not try or he did not demand to understand everything. सब चीजों को समझने की, मांगने की कोशिश करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, पर समझ में ना आए तो जिद्दी ना बने, जिद्दी ना बने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने, अगले महीने तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 5 साल बाद चीजें समझ में आएंगी। एंड यू विल से थैंक गॉड। आप कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना? हर चीज को अपनी समझ से समझने की कोशिश मत करना। लीव समथिंग अप टू गॉड। कुछ बातों को परमेश्वर के लिए भी छोड़ दो। सब चीजों को दिमाग से समझने की कोशिश मत करो, गुनाह भाग करने की कोशिश मत करो। मैंने वैसा किया, अगर मैं वैसा कर लेता तो आज ऐसा हो जाता, आज ऐसा कर लेता तो परसों ऐसा हो जाता। नहीं नहीं, ये गुनाह भाग करने की कोशिश मत करो। अपनी समझ का सहारा ना लो। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले, तो हमें क्या करना है? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर। यशाया 50 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता, जो अंधियारे में चलता हो। देखो क्या लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का तो भय मानता है, उसके दास की बातें भी सुनता है, और फिर लिखा है जो अंधियारे में भी चलता है। यहोवा की बात भी मान रहा है, उसके दास की बात भी मान रहा है, लेकिन फिर भी कहां चल रहा है? अंधियारे में चल रहा है।
और उसके पास ज्योति ना हो, बोले उसके पास ज्योति भी नहीं है, और लिखा है वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे। अंधियारे में चलने का मतलब यहां पर यह नहीं है, ये वो शैतान वाला अंधियारे की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है जहां पर चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, जहां पर चीजें आपको समझ नहीं आ रही। अंधियारे में चलने का मतलब है चीजें आपके सामने स्पष्ट नहीं है। अभी क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है, कल क्या होगा पता नहीं लग रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है, परिवार में क्या चल रहा है पता नहीं लग रहा है, आत्मिक रूप से कहां जा रहे हैं पता नहीं, शारीरिक रूप से कहां जा रहे हैं पता नहीं, फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। कब? गलत निर्णयों के कारण नहीं, जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने के बावजूद भी, उसके दास की बातें सुनने के बावजूद भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, लग नहीं रहा है कि सामने कहीं कहीं रोशनी की किरण भी दिखाई दे रही हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले क्या लिखा है, वो क्या करता रहे, वो यहोवा के नाम का भरोसा करता रहे, यहोवा को छोड़ दे नहीं लिखा है। और क्या लिखा है, अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। व्याकुल परिस्थितियों के अंदर भी चीजों को समझने की मांग ना करे, अपना गुणा भाग ना लगाए, अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे और परमेश्वर पर ही आशा लगाए रहे। When things don't make sense, don't demand to understand everything. जब चीजें समझ में ना आए तो हर चीज को समझने की मांग ना करें, हर चीज को समझने के लिए जिद्दी ना बन जाएं। जैसे मैंने पहले कहा, जब हर चीज समझ नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका मतलब है नहीं, उसका मतलब है, पर हमसे छिपा हुआ है, परमेश्वर जानता है। आज आपको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि कल आपको समझ नहीं आएगा, कल आपको समझ आ जाएगा, परसों आपको समझ आ जाएगा और आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। दूसरी चीज जो यूसुफ ने अपने जीवन में की, जब परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब यूसुफ ने क्या किया और हमें क्या करना है, विश्वास योग्य होना ना छोड़े। डोंट फेल टू बी फेथफुल, विश्वास योग्य होना ना छोड़े। यूसुफ अपनी हर परिस्थिति के अंदर विश्वास योग्य बना रहा, अपनी हर चीज के अंदर। 39 अध्याय उसका 21 पद पढ़े जरा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 22 पद भी। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अब क्या हो रहा है, पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत आरोप लगाए और पोतीफर ने उसको जेल में डाल दिया। सही होने के बावजूद भी, परमेश्वर के सामने सही होने के बावजूद भी, पोतीफर के लिए सब कुछ सही करने के बावजूद भी, पोतीफर के साथ विश्वास योग्य रहने के बावजूद भी, पोतीफर और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने के बावजूद भी उसे कहां डाल दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। अब हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या फायदा ईमानदार बनके, क्या फायदा विश्वास योग्य बनके। मैंने सच बोला तो मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, मुझे बेच दिया। मैंने अच्छे से काम किया तो पोतीफर की पत्नी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे लगा कि शायद पोतीफर मुझे समझेगा, पोतीफर ने भी मुझे नहीं समझा और पोतीफर ने भी मुझे क्या कर दिया, मुझे जेल में डाल दिया। अब तो मैं उल्टे काम करूंगा, अब तो मैं वो संसार की तरह काम करूंगा, है ना। दाऊद भी कहता है, भजनकार भी कहता है, क्यों कुकर्म करने वाले सफल हो रहे हैं।
वो लंबी आयु को प्राप्त कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यही सवाल यहां पर यूसुफ के सामने भी आ सकता था। मैंने विश्वास योग्य होके देख लिया, मैंने ईमानदार होके देख लिया, ईमानदार होके मुझे कुछ नहीं मिला, अब मुझे जेल मिली है, अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं, अब मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलूंगा। लेकिन वहां पर भी क्या लिखा है? वो परमेश्वर की दृष्टि में उसे अनुग्रह मिलता रहा, और दारोगा ने भी क्या देखा कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। और उस दारोगा ने क्या किया? वो सारा काम जो है वो यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। कारण क्या रहा? क्योंकि उसने देखा कि यूसुफ उस जेल के अंदर भी विश्वास योग्य रहा है, वहां पर भी वो सच्चा रहा है। उसने अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी जो चरित्र उसका था, परमेश्वर के साथ चलने का जो चरित्र था, वो चरित्र उसने नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ा उसने, वो उसके साथ बना रहा। उसने कहा मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मुझे वो समझ में ना आए और ना मैं समझने की मांग करूंगा, लेकिन मैं वही करता रहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा चरित्र नहीं बदलना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के अंदर आकर हम जो है वो रंग बदलने वाले ना हो जाएं कि परिस्थितियों के अनुसार काम करें। परिस्थितियां हमें परखने के लिए होती हैं कि हमारा चरित्र कितना पक्का है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। क्या हम परमेश्वर के सामने अच्छी और बुरी परिस्थिति दोनों के अंदर अपने उस चरित्र के पर खड़े रह सकते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है? हम बहुत अच्छी बात करने वाले होंगे, हम बहुत अच्छे मधुर स्वभाव के होंगे, लेकिन हमारा मधुर स्वभाव, हमारी अच्छी अच्छी बातें उस समय परखी जाती हैं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत आ जाती हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं, जब हमारे हाथ में अधिकार आ जाता है, तब हम कैसा व्यवहार करते हैं। अब इस परिस्थिति के अंदर भी वो क्या कर रहा है? ही इज नॉट लेटिंग हिज कैरेक्टर फेल हिम। वो अपने चरित्र के अनुसार ही काम कर रहा है, वो अपने चरित्र के उलट नहीं जा रहा है। वो फेथफुल बना रहा है, वो विश्वास योग्य बना रहा है। और ये हमारे सामने परीक्षा है। अच्छी परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में, क्या परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, क्या वो संबंध वैसे ही बना रह सकता है? क्या हम वैसे ही परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन जी सकते हैं? कई बार एक पास्टर अपनी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा जिन लोगों की मैंने सेवा की, जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिन लोगों के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, जिन लोगों के लिए मैंने उपवास रखे, वही मेरे विरुद्ध आ गए। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा जिस परमेश्वर के लिए मैंने उपवास रखे, जिस परमेश्वर के लिए मैंने सेवा की, जिस परमेश्वर के लिए मैंने ये सब दुख सहा, उन्होंने कहा जिन लोगों के लिए मैंने कहा, जिन लोगों के लिए मैंने किया। कई बार हमारा भरोसा किस पर हो जाता है? लोगों के ऊपर हो जाता है। कई बार हम किस से रिवॉर्ड चाहते हैं? हम लोगों से रिवॉर्ड चाहते हैं, लोगों से प्रतिफल चाहते हैं। मैंने उनको वचन सुनाया, मेरे साथ भी हुआ एक बार ऐसा, जिनको मैंने वचन सुनाया वही मेरे विरुद्ध आ गए। तो हमारी शिकायत, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, है ना? परमेश्वर, उन लोगों के लिए, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ऐसा किया, तेरे लिए ऐसा किया। डोंट फेल टू बी फेथफुल। विश्वास योग्य बने रहना ना छोड़ें। तीसरी बात जो यूसुफ ने अपने जीवन से दिखाई, जो हमें अपने जीवन से दिखानी है, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में पता क्या लेके आती हैं? ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में कड़वाहट लेके आती हैं।
ऐसी परिस्थितियां हमारे अंदर एक कड़वेपन का अनुभव दे देती हैं, लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है, जैसे यूसुफ ने किया, डोंट बाउ टू बिटरनेस, कड़वाहट से ना भर जाए, बिटर ना बन जाए, कड़वाहट हमारे अंदर ना आ जाए। 40 अध्याय में आइए, उसका 14 और 15 पद। 40 अध्याय उसका 14 और 15 पद। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना जी, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, जी, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। देखिए, आप जब इसको पढ़ते हैं ना, इसके अंदर बहुत गहराई है। अब वो पिलाने हारे से बात कर रहा है, जिसके स्वप्न का अर्थ उसने बताया और उसे कहा कि तेरे साथ अच्छा होगा, तेरे साथ भला होगा, राजा तुझे फिर से एक ऊंचे पद पर बिठाएगा, तब तो मुझे याद रखना। फिर वो बताता है कि कैसे वो यहां पर पहुंचा, कैसे वो मिस्र में पहुंचा और कैसे वो जेल में पहुंचा। पर अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं यूसुफ की जगह होता और अगर मैं पिलाने हारे को कहानी बता रहा होता, तो मैं पता कैसे बताता? मेरे भाई हैं कुछ, नफरत करते थे मुझसे, मुझे गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे में डाल के बाद में मुझे बेच दिया, पोतीपर के घर में आ गया। पोतीपर तो सही था, पर पोतीपर की बीवी बड़ी दुष्ट थी, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मैं भागा वहां से। और फिर मैंने सोचा था पोतीपर अच्छा होगा, पोतीपर सही करेगा, उस पोतीपर भी बेकार निकला और मुझे जेल में डाल दिया। इन दोनों वर्सेस के अंदर 14 और 15 पद में एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं है, एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। उस बुराई करने वाले एक भी व्यक्ति का जिक्र उसने नहीं किया। वो चाहता तो कह सकता मैं कड़वाहट के साथ भरा हुआ हूं, मेरे भाइयों के प्रति नफरत है, एक बार मुझे दिख जाए बस, एक बार बस मैं कुछ यहां से निकल जाऊं, सबसे पहले मैं पोतीपर के घर जाऊंगा। सोच के देखिए, आप इमेजिन करिए, पिलाने हारे ने कहा ठीक है मैं बात करके तुझे छुड़वा देता हूं, छुड़वा दिया। अब जेल से निकलकर यूसुफ कहां जाएगा? बताइए कहां जाएगा? यूसुफ जेल से निकल गया, अब कहां जाएगा? उसका घर है वहां? नहीं। पोतीपर के घर वापस जाएगा? अब उसे जॉब चाहिए, अपना एक सीवी बनाएगा, सीवी में पास्ट एक्सपीरियंस लिखेगा, पास्ट एक्सपीरियंस, पोतीपर की कंपनी में काम किया, क्यों निकाला गया? मैंने उसकी पत्नी पर बुरी दृष्टि, आरोप तो वही है। आरोप क्या है? पोतीपर की पत्नी के ऊपर बुरी दृष्टि रखना। तो आप क्या सोचते हो, अगली कंपनी में जॉब मिलेगी उसे? नहीं मिलेगी। जहां भी जाएगा उसे पूछे जाएगा पहले कहां रहते थे? जेल में। पहले कहां रहते थे? अगला कहेगा भाई रहने दो। क्या ऐसा हो सकता है कि जेल से निकलकर सीधा महल पहुंच जाए? मनुष्य जब चीजों को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करता है, वो जेल से महल नहीं पहुंच सकता। वो कहां पहुंच सकता है? जेल से दूसरी जेल, एक जेल से
दूसरी जेल, मैं बाहर जाऊंगा, मैं और ज्यादा कठोर हो जाऊंगा, मैं और ज्यादा अपराध करूंगा, मैं और ज्यादा ये करूंगा, और फिर कहां? अगली जेल। फिर वो क्या करता रहता है? एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, तीसरी जेल से चौथी जेल। पर जब परमेश्वर काम करने लगता है, वो आपको जेल से जेल में नहीं, जेल से महल में भेज सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कड़वाहट से ना भरे, लोगों के प्रति कड़वाहट से ना भरे। लोगों के प्रति कड़वे अनुभव यदि मिल भी गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। यह इंतजार ना करें आज उसका मौका है, कल मेरा भी आएगा, फिर देखना मैं क्या करूंगा। है ना, हम कहते हैं ना, मेरा भी टाइम आएगा, है ना, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ आएगा, लेकिन किस लिए? श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए आएगा। गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आएगा। बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आएगा, बनाने के लिए आएगा। इसलिए कड़वे अनुभवों को, कड़वाहट को दूर रखे। यदि यीशु को कड़वाहट रखनी होती तो हम सब कहां होते? हम सब कहां होते? हमारे कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हमारे पापों के कारण उसने क्रूस की सजा ली। यदि हमारे प्रति यीशु को कड़वाहट रखनी होती, हमारे प्रति यीशु कड़वाहट से भरा होता, तो हम कहां होते? हम कहां होते? डोंट बाउ टू बिटरनेस, कड़वाहट से ना भर जाए। चौथी बात जो इस समय यूसुफ ने की, जो हमें करनी चाहिए जब हमें चीजें समझ ना आए, परमेश्वर की बाट जोहने से परहेज ना करें। परमेश्वर का इंतजार करने से परहेज ना करें, परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर का इंतजार करें। 40 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा। फिर भी उसको जेल से निकाल दिया गया, वो महल में चला गया, लेकिन फिर भी उसने, पिलानेहारे ने यूसुफ को स्मरण नहीं रखा। 41 अध्याय उसका 46 पद पढ़िए जरा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वो 30 वर्ष का था। कितने साल का था? 30 साल का। आपको पता है जब यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेचा गया, तब वो कितने साल का था? जब यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेचा गया, तब कितने साल का था? 17 साल का। 17 साल का। उसके कड़वे अनुभव कब शुरू हुए? 17 साल की उम्र में उसके कड़वे अनुभव शुरू हो गए। कुछ ही समय वो पोतीफर के घर में रहा, और अधिकांश समय 10 साल, 11 साल, 12 साल शायद वो जेल के अंदर रहा, जेल के अंदर रहा। उससे बात, पिलानेहारे से बात करने के बाद भी 2 साल तक पिलानेहारे को उसकी याद नहीं आई। लेकिन यूसुफ ने किसी को संदेशा नहीं भेजा, जाओ पिलानेहारे को बताओ मैं यहां पर हूं। उसने फेथफुल होना तब भी नहीं छोड़ा, विश्वास योग्य होना तब भी नहीं छोड़ा। मैंने तो पिलानेहारे के साथ इतना अच्छा किया, उसने फिर मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए अब तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं रहूंगा। नहीं, वो काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और आगे 5 साल और होते तो भी करता रहता, आगे 10 साल और होते तो भी करता रहता। इसलिए परमेश्वर की बाट जोहने में परहेज ना करें, उसका इंतजार करने में परहेज ना करें। जब मूसा ने पहली बार मिस्रियों को छुड़ाने की कोशिश की, तब वो 40 साल का था। जब उसने मिस्री को मारा, वो 40 साल का था। उसके बाद जब वो भागा और जब परमेश्वर ने उसे दोबारा बुलाया, तब वो 80 साल का था। 80 साल का था। 40 साल वो इसी इंतजार में रहा कि वो इजरायलियों को छुड़ाएगा, वो इजरायलियों को छुड़ाएगा। लेकिन 40 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसे बुलाया।
मरियम को जब मरियम यीशु मसीह जब 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 फरिश्ता यीशु मरियम के पास आया और मरियम से कहा तू एक पुत्र जनेगी और वो जगत का उद्धार करता होगा, वो लोगों के पापों को हर लेगा, उन्हें दूर करेगा, तब से लेकर मरियम इंतजार कर रही है। आज करेगा, कल करेगा, 1 साल का हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का, 25 का, 30 साल तक उसने कुछ नहीं किया। 30 साल की उम्र में वो सेवा करने के लिए निकला और वहां जाकर उसने अपनी सेवा को शुरू किया और जो काना का पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया। 30 साल तक उसने इंतजार किया, ये पता होने के बावजूद भी कि ये जगत का उद्धार करता है, ये जगत का उद्धार करता है ना? जो इंतजार करने के बाद प्राप्त होता है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के समय के अनुसार होता है। God is never late and is never early also, है ना? कई बार परमेश्वर के समय को हम खींचने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। एक भाई ने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर, और अभी कर। है? परमेश्वर मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर, अभी कर, है ना? हम धीरज भी मांगते हैं तो कैसे? अधीर होकर मांगते हैं, अधीर होकर मांगते हैं। लेकिन यूसुफ इंतजार करता रहा, 13 साल वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहा, लेकिन 13 साल उसने अपने चरित्र पर दाग लगने नहीं दिया। मैं कई बार जवानों से कहता हूं, हमने पाप नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। हमने पाप नहीं किया, मतलब पाप गंभीर श्रेणी वाले पाप, है ना? जैसे व्यभिचार वाला पाप, है ना? हमने पाप नहीं किया क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ये कहता है पास्टर जी आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। क्यों? तुमने जिसको जाके प्रपोज किया उसने मना कर दिया, कैसे रहेगी बताओ? कई बार हम पाप नहीं किए क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला होता तो, भाइयों से पूछता हूं, अगर हम यूसुफ की जगह होते तो, अगर हम यूसुफ की जगह हैं, पोतीफर घर पे नहीं है, पोतीफर की पत्नी ने सारे नौकरों को घर से भेज दिया है, घर के अंदर आप और पोतीफर की पत्नी, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश सामने से हो रही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या करेंगे? और वो कह रही है चिंता मत कर, मैं पोतीफर को नहीं बताऊंगी, और तू तो बताएगा ही नहीं। Are we willing to be faithful? Are we willing to wait? क्या हम विश्वास योग्य बन सकते हैं? क्या हम इंतजार कर सकते हैं? अगली चीज, अंतिम बात जो मैं यूसुफ के जीवन से आपको बताना चाहता हूं, अपने सपनों को कभी ना भूलें। डोंट लेट योर ड्रीम्स डिसॉल्व। अपने सपनों को कभी ना भूलें। ऐसी सब परिस्थिति के अंदर भी आप क्या सोचते हैं, यूसुफ अपने सपने भूल गया होगा ना? जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्या वो परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया होगा उसने? बिल्कुल नहीं। हर दिन उसके जीवन में क्या चल रहा होगा? परमेश्वर मुझे बातें समझ में नहीं आ रही, बट मुझे क्या समझ में आ रहा है, तूने मुझे एक सपना दिया था। परमेश्वर अभी वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है तूने मुझे सपना दिया था। परमेश्वर मुझे अभी ये चीजें आसपास क्या चल रही है, मेरे विपरीत चल रही हैं, पर मुझे पता है तूने मुझे एक सपना दिया था, तूने मुझे अपना एक सपना दिया था। किसी ने कहा है, डोंट डाउट इन द डार्क what the Lord has showed you in the light.
जो परमेश्वर ने आपको रोशनी में दिखाया है ना, उस पर अंधेरे में कभी डाउट ना करें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया कब था? रोशनी में दिखाया था, रोशनी में। और आपके जीवन के व्याकुल परिस्थितियां आ गई, अपने जीवन की जब विपरीत परिस्थितियां आ गई, उन परिस्थितियों के अंदर क्या हम उस सपने को भूल जाएं? क्या उन बातों को भूल जाएं जो परमेश्वर ने हमें रोशनी में दिखाया है? नहीं। परमेश्वर ने जो चीज आपको रोशनी में दिखाई है, परमेश्वर अंधेरे के बाद एक ज्योति का समय लेकर आएगा और उसके अंदर उस बात को वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने यूसुफ को त्याग नहीं दिया, परमेश्वर ने यूसुफ को नाश होने नहीं दिया, परमेश्वर ने यूसुफ को जेल में सड़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के पास एक सपना था, यूसुफ के पास एक दर्शन था। बाइबल कहती है लोग दर्शन के बिना लोग क्या है? नाश हो रहे हैं। लोगों के पास आगे बढ़ने का कुछ प्रेरणा ही नहीं है। मैं सुबह उठता हूं, क्या करना है पता नहीं, क्या करना है। हमारे पास सपने नहीं है, अपने सपने को भूले नहीं। और यदि आपके पास सपने नहीं है, एक ले ले। इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स, गेट वन। यदि दर्शन नहीं है, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मुझे जीवन में क्या करना है मुझे बताए। और यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी हुई है, आपके जीवन की कैसे भी परिस्थितियां आए, उन दर्शनों को एक साइड में मत रख दीजिए, उन सपनों को छोड़ मत दीजिए। 41 अध्याय उसका 37 पद से पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? क्या ऐसा पुरुष जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? क्यों सपना उसके साथ बना रहा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ बना रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ बना रहा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा। उसने कहा मैं पोतीफर की पत्नी को छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। उसने कहा मैं अपने संसार में मिली हुई सारी बातें छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। मैं कनान को छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। मैं मिस्र में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपना सपना, अपना दर्शन नहीं छोड़ूंगा, दर्शन नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, परमेश्वर का आत्मा रहता है। आज हमारे अंदर क्या परमेश्वर का आत्मा रहता है? और ये कौन लोग देख रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा किन को दिखाई दे रहा है उसके अंदर? उसकी चर्च के लोगों को, कनानियों को नहीं। यहोवा का भय मानने वालों को नहीं दिख रहा है आत्मा। यहोवा का भय मानने वालों को क्या दिखा? उसके अंदर नफरत। उसके भाइयों को, जो यहोवा का भय मानने वाले लोग थे, जो यहोवा के लोग थे, उनको क्या दिखा? ये कैसे हमसे बड़ा हो सकता है? लेकिन दूसरे लोगों को उनके अंदर यहोवा का आत्मा दिखा। जहां आप काम करते हैं, जहां आप स्कूल में जाते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, क्या वहां पर लोगों को हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा दिखाई देता है? नहीं देता है। चर्च के लोगों को दिखता है, हाँ हम जब आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, सब दिखता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा को यही प्राप्त करके यही छोड़ के मत चले जाओ, इसको साथ लेके जाओ। और जहां जहां जाओ लोग हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा देख पाए। अगर परमेश्वर का आत्मा है तो दर्शन बना रहेगा, यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, दर्शन डिसॉल्व हो जाएगा, ड्रीम्स डिसॉल्व हो जाएंगे और सपने कहीं टूट जाएंगे। उसको टूटने मत दें। और फिर क्या होता है जी, आगे पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। जी जी, आप उसके 41 पद से पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। सपना क्या आया था?
ऊंचा होने का, भाइयों से ऊंचा होने का, याकूब से ऊंचा होने का, राजाओं से ऊंचा होने का सपना आया था। और अब वो सपना क्या हो रहा है? वो सपना पूरा हो रहा है। और वो पूरा होके क्या हो रहा है? मिस्र का राजा क्या कह रहा है? मैं तुझे क्या कर रहा हूं? मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी। जी आगे पढ़िए। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी जी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए जी। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल अब ये दी। देखिए, ऐसे ही नहीं है। यूसुफ कहां से आया है? कहां से आया यूसुफ? जेल से। कौन से कपड़े पहने हुए हैं? जेल के कपड़े पहने हुए हैं। हाथों में क्या पहना हुआ है? जेल की बेड़ियां पहनी हुई हैं। जेल के कपड़े, जेल के बेड़ियां। लेकिन जब उसका सपना पूरा हुआ, जेल के कपड़े उतरे, मलमल के कपड़े आ गए, हाथों के अंदर अंगूठियां आ गई। क्या आ गई? और उसके गले में जो लोहे की बेड़ियां थी, उस गले में क्या आ गए? सोने की जंजीर आ गई। सोने की जंजीर आ गई। मलमल के कपड़े आए, हाथों में अंगूठियां आई, गले में सोने की जंजीर आई। लेकिन इससे पहले क्या आया था? अगर ये चाहिए तो जेल के कपड़े भी उसे पहनने पड़े। यदि ये चाहिए तो बेड़ियां भी उसे पहननी पड़ी। लेकिन जब सपना पूरा हुआ तो वो आया जो राजा से मिला था। पुराना सब बीत गया, पुराना सब उतर गया, शर्म चली गई, शर्म चली गई। अब क्या आ गया? सम्मान आ गया, आदर आ गया, एक ऊंचा पद आ गया, एक ऊंचा पद आ गया। डोंट लेट योर ड्रीम्स डिसॉल्व। अपने सपनों को टूटने मत दे, अपने दर्शनों को खोने मत दे, अपने दर्शनों को त्याग ना दे, उनको किसी कोने में ना रख दे। हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के आत्मा को अपने साथ रखें। यदि परमेश्वर का आत्मा है तो आपका दर्शन जिंदा है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का दर्शन जिंदा है, परमेश्वर का दिया हुआ सपना जिंदा है। अब उसको क्या किया गया? और उसको अधिकारी बना दिया गया जी। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। घुटने टेक कर, घुटने। देखिए, आई थैंक गॉड। सच में पोतीफर पता कौन था? अंगरक्षकों का प्रधान। पोतीफर कहाँ है? वही है। और लोगों को क्या कहा गया? क्या करने के लिए? दंडवत करो, घुटने टेको। पोतीफर उसका स्वामी था। पोतीफर क्या था? उसका लेकिन अब पोतीफर कैसा है? पोतीफर उसके सामने घुटने टेके हुए। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, पोतीफर, शाम हो गई, पोतीफर घर चला गया, अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा है। डार्लिंग, तुम्हें पता है कुछ साल पहले कुछ हुआ था? बोले क्या? बोले हमारे घर में एक लड़का काम करता था, 17-18 साल का। बोले हाँ मुझे याद है। उसने तुम्हें छेड़ने की कोशिश की थी? बोले हाँ, छेड़ने की नहीं, बहुत उसने गलत काम करने की कोशिश की थी। बोले अच्छा। बोले सही कह रही हो ना, उसने ऐसे ही किया था? बोले हाँ हाँ ऐसे ही किया था। कल मुझे उसके सामने जाके हाजिरी लगानी है। कल मुझे उसके सामने जाकर आई हैव टू रिपोर्ट टू हिम टुमारो। कल मुझे उसके सामने जाके आप उस स्त्री की दशा समझिए। अभी खाना नहीं खाया गया होगा उसके बाद। यूसुफ ने कुछ किया? नहीं किया। राजा ने कुछ किया? नहीं किया। ये किसने किया? परमेश्वर ने किया।
परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। अब सोचते हैं, अब सोच के देखियो क्या मिल सकता था यूसुफ को। अगर वो पोतीपर की वाइफ की बात मान लेता तो उसको क्या मिल सकता था? पोतीपर के परिवार का सबसे बड़ा नौकर, है ना, जिसके अंडर में और नौकर काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी, परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी। इससे और आगे बढ़े चलिए, अगर वो उसे याद कर लेता, पिलाने हारा उसे याद कर लेता, हाँ भाई मेरे लिए इस बंदे ने बढ़िया काम किया, मैं राजा से बात करता हूं इसको छुड़ा दे, और राजा से बात करता है, राजा कहता है चलो छोड़ दो उसको, जाने दो। जैसे मैंने पहले बताया, कहां जाने दो, कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं, कोई खाना नहीं। उसका भविष्य क्या होता? उसका भविष्य एक और बड़े अपराधी का भविष्य होता। अगर ठीक है उसको नौकरी मिल भी गई होती, उसको नौकरी मिल भी गई होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा अपना पालन पोषण कर लेता। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, शासक बनने के बाद क्या होता है? उसके उस सपने का अर्थ, सपना क्या था? सपना ये था, राजा को जो सपना था वो ये था कि इस देश में 7 साल बहुत आयत से उपज होगी और अगले 7 साल बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। तो यूसुफ ने योजना बनाई कि हम जो है खाना इकट्ठा करेंगे, उपज इकट्ठी करेंगे, ताकि अगले 7 साल सब कुछ अच्छे से चले। और फिर क्या होता है? अगले 7 साल जब अकाल पड़ता है तो जहां पर याकूब और इसके भाई रहते थे वहां भी अकाल पड़ता है, वहां भी अकाल पड़ता है। और जब वहां पर अकाल पड़ता है, याकूब अपने बेटों को मिस्र भेजता है, और उसके बेटे कहां आते हैं? इसी के सामने आते हैं। आ गए, आ गए, अब दिखाता हूं मैं भी, है ना, अब दिखाता हूं मैं भी। अब मैं बताऊंगा कैसे तुमने मुझे गड्ढे में डाला, अब मैं बताऊंगा कैसे तुमने मुझे बेच दिया। लेकिन वो कहता है तुमने जो मेरी हानि की सोची, वही परमेश्वर ने इसे मेरी भलाई के लिए और सब लोगों की भलाई के लिए सोचा, सब लोगों की भलाई के लिए सोचा। उसने उन पर वार नहीं किया, उसने ये नहीं कहा फिरौन ये वही लोग हैं, चल पकड़ के मारते हैं इन्हें, नहीं। उनको एक ऐसी जगह पर रखा जो बहुत ही उपजाऊ जगह थी। परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए ना केवल उसके अपने जीवन के लिए थी, बल्कि परमेश्वर की प्रजा के लिए थी, जो आगे चलकर परमेश्वर के लोगों के रूप में खड़े होंगे और परमेश्वर की प्रजा बनकर जिएंगे। Are you going through tough times? मुश्किल परिस्थितियों से जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, चीजें समझ नहीं आ रही कैसे आगे होगा, बातें समझ नहीं आ रही कैसे पूरी होंगी, सपना है लेकिन पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, दर्शन है लेकिन दूर दूर तक कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ समझने की जिद ना करें, सब कुछ समझने की जिद ना करें। विश्वास योग्य होना ना छोड़ें, विश्वास योग्य होना ना छोड़ें, कड़वाहट से ना भर जाएं, अपने अंदर कड़वे अनुभवों को दूर करें, परमेश्वर की बाट जोहने से परहेज ना करें, परमेश्वर का इंतजार करें। आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा परसों हो जाएगा। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का दर्शन मेरे साथ है, परमेश्वर का सपना मेरे साथ है। अपने सपनों को भूलना चाहें, अपने दर्शन को भूलना चाहें। यशाया 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यशाया 55 अध्याय 8 और 9 पद पढ़कर, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है,
मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक एक समान नहीं है। जैसे तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता हूं। जैसे चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती हैं मेरे मन में नहीं चलती हैं। जैसी संभावनाएं तुम जताते हो वैसी संभावना मैं नहीं जताता। और फिर लिखा है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। गति जो इंग्लिश में लिखा है योर वेज एंड माई वेज, तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग। ना तो तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना एक जैसा है, ना तुम्हारे मार्ग तुम्हारे तरीके और मेरे तरीके एक जैसे हैं। जी आगे पढ़िए। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, हाँ, मेरे और तुम्हारे मार्गों में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम आज कहते हो समझ में नहीं आया, तुम आज कहते हो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तुम आज कहते हो आज वैसा क्यों नहीं हो रहा, तुम कहते हो मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे कैसे करना है, मैं जानता हूं कैसे तरीके से करना है। कई बार तुम्हें लगेगा ये क्यों लंबा तरीका अपनाया जा रहा है, ये क्यों ज्यादा समय लिए जा रहा है, क्योंकि मेरी योजनाएं ना केवल तुमसे कुछ करवाने की है बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने की भी है। और जिन परिस्थितियों में से वो होकर गया, जिन अनुभवों में से यूसुफ होकर गया, वो अनुभव, वो बातें प्रधानमंत्री बनकर काम करने में उसके लिए सहायक सिद्ध हुई। अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ ना समझे। हर एक परिस्थिति या तो आपको बनाने के लिए या आपको सिखाने के लिए है। हर एक परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए नहीं है, या तो आपको बना देगी या आपको सिखा देगी।